फिल्मी जगत 50, 60, 70% सनातन द्रोही रहा। अपने मूवी धारावाहिक फिल्मों से सनातन का माहौल उड़ाता रहा। जो सनातन द्रोही फिल्मी जगत के लोग हैं यहाँ ना आए। फिल्मी जगत 50, 60, 70% सनातन द्रोही रहा है। अपने मूवी धारावाहिक फिल्मों से सनातन का माहौल उड़ाता रहा। तो जो सनातन द्रोही फिल्मी जगत के लोग हैं यहाँ ना आए और जिनको आस्था है, श्रद्धा है, देश के प्रति समर्पण भाव है, आस्था श्रद्धा से आते हैं तो उनका स्वागत है। और जो अपना प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए आते हैं उन लोगों को यहाँ रोकना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और जिससे कुंभ का माहौल खराब ना हो, बना रहे, इसका फिल्मी जगत वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर नहीं मानेंगे, अराजकता और सनातन कुंभ के विपरीत आचरण करेंगे तो उनकी ठुकाई भी किया जाएगा, जिससे यहाँ का शांतिमय माहौल श्रेष्ठ और उत्तम बना रहे। कुछ परिस्थितियां होती हैं, वो कल्चर या विधा, सामान्य जनता जाती है अलग और राजा जाएगा तो भले उसको सामान्य कहो, लेकिन कुछ ना कुछ स्थिति परिस्थिति निर्मित होती ही है। तो बहुत सी चीजें हैं जो देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है और उस देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है, लिया जाएगा। और वैसे तो कुंभ का जो है एक्ट जो कहता है कि मेन पर्वों में विशेष लोगों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन कभी यहाँ नेहरू आए, भगदड़ मची, हजारों लोग मर गए थे, तो कानून बनता है, उसको अमल करने वाले यही नेता लोग हैं। अगर अमल करें तो अच्छा है। यही लोग नियम को तोड़ते हैं, बनाते हैं। तो जनता के हित में, समाज के हित में, मानवता के हित में जो हो वो काम नेताओं को करना चाहिए। जो बड़े लोग करते हैं वही जनता करती है। तो सामान्य और जनता में कुछ तो अंतर रहेगा। समानता विनाश है और विषमता ही सृष्टि है। एक तरह से चुनाव होता है लेकिन उसके पद बांटना पड़ता है। एक सिपाही से लेकर आईजी तक उत्तर प्रदेश पुलिस है, लेकिन सबके कार्यों में समान नहीं हो सकता, समान दायित्व तो नहीं हो सकता। सांसद एक जैसे चुने जाते हैं तो उसी में से कोई प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, समान व्यवहार करें, ये नहीं हो सकता। तो विषमता रहेगी। विषमता रहेगी तो थोड़ा बहु कल्चर में तो परिवर्तन होता रहेगा और हुआ है, भविष्य में होगा। हाँ, एक प्रधानमंत्री है, 100-200 सिक्योरिटी लगेगी, एक सामान्य सांसद जाएगा, एक और लगेगी। तो ये व्यवस्था पहले अपने यहाँ बदलें, तब समाज में अपने आप बदल जाएगा। हमारे यहाँ कहावत है, जहाँ देखे हंडा परात, बुढ़वा गावे सारी रात। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा नगर, विश्व में किसी भी महानगर की आबादी 5 करोड़ तो नहीं होगी, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा कोई भी महानगर नहीं है। शंघाई हो, चाहे दिल्ली हो, हैदराबाद हो, कोई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में दुनिया के सबसे बड़े बसने वाले महानगर और यहाँ पे आने वाले लोग, पूरे विश्व का हिंदू आ रहा है, तो आखिर तो ये नाचने गाने वाले ही है ना। तो ये भी अपना कल प्रदर्शन करने थोड़े आ रहे लोग, मुझे जानना, वो अपना प्रमोशन करने आ रहे हैं और कुछ नहीं है। उनके मन में अध्यात्म नहीं है, उनके मन में हिंदुत्व नहीं है। अब यहाँ आ रहे हैं तो किसी न किसी बाबा को, फिल्मी टाइप बाबा को पकड़ लेंगे और उन बाबाओं को पकड़ करके कि उनका प्रमोशन हो जाए और बाबा जी को भी कुछ दक्षिणा मिल जाए, ऐसा कर लेंगे। वास्तव में ये कुंभ त्याग तपस्या का मेला है। ये 1 महीना तक सनातन हिंदू धर्म के वैभव प्रदर्शन का केंद्र रहेगा। तो स्वाभाविक है कि मेले में झूले भी लगते हैं, कलाकार भी आते हैं, नौटंकी कंपनियां भी आती हैं। तो इनको इसी भाव से देखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। आस्था की डुबकी तो लगाने नहीं आ रहे, ये हम कतई मानने को तैयार नहीं है। मीडिया महिमा मंडन करे, उनके पीआर कंपनियां महिमा मंडन करे, ये अलग विषय है। परंतु यहाँ आए हुए सनातनी हिंदुओं के दिल में जगह बना के कि ये हिंदू वापस लौटे तो उनकी फिल्में देखे
और उनके बारे में ये ना सोचे कि ये हिंदू विरोधी है, इसके कारण से वो आ रहे, और कोई कारण नहीं है। मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर बॉलीवुड जगत के लोग अगर कुंभ में आते हैं तो आस्था की डुबकी लगाए, ना कि ब्रांडिंग करे। ब्रांडिंग के लिए तो बहुत समय है, हर समय आप ब्रांडिंग करते रहते हैं, मगर जब इस महाकुंभ में आते हैं, दिव्य कुंभ में आते हैं, इस डिजिटल कुंभ में आते हैं, तो कुंभ का आनंद ले। और इस आस्था का पर्व है ये, इसमें आप आस्था दिखाए और इसी के अंदर आके आप कुंभ के अंदर पवित्र नदी त्रिवेणी के अंदर संगम के अंदर डुबकी लगाए। ब्रांडिंग के लिए बहुत जगह बाकी है, ब्रांडिंग वहां करे, यहां ब्रांडिंग करना अच्छी बात नहीं। अगर ब्रांडिंग करने आते तो मैं कहती हूं कि सरकार से, यूपी सरकार से, कि उनको फिर आने न दिया जाए, ये गलत बात है। देखिए ये कुंभ है, कुंभ के अंदर आके आप लॉन्चिंग करते हो, फिल्मों का लॉन्चिंग करते हो, तो मैं इस पे कड़ी कड़ी आपत्ति जताती हूं। लॉन्चिंग के लिए कई जगह है, ऐसी फिल्में जो भौतिक फिल्में हैं उनको धर्म क्षेत्र में आके इस तरह की लॉन्चिंग नहीं करनी चाहिए। ये लॉन्चिंग गलत है और मैं इससे कड़ी निंदा करती हूं। इस पे भगवान के नाम पर भी ये लोग गलत चीजें दर्शाते हैं और उसके बाद आके इस सनातन में आके, ये आस्था के पर्व में आके फिर ब्रांडिंग भी करते हैं। तो इनको परमिशन कौन देता है कि यहां आके ब्रांडिंग करना कुंभ में? तो इसीलिए इसको बैन करना चाहिए। और मेरी मांग है कि इस तरह के फिल्म जगत के लोग जब यहां आके ब्रांडिंग करते हो तो उनको प्रॉपर बैन कर दिया जाए। मैं कहूं, मैं बड़ी सौभाग्यशाली जीवात्मा मानती हूं अपने आप को, और मुझे ईश्वर ने जगत गुरु के रूपी प्रसाद मुझे सन्यासी महिलाओं ने दिया है। परी अखाड़ा से मुझे जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई है। महिला सन्यासियों ने मिलके जगत गुरु की उपाधि इसी प्रयागराज भूमि के कुंभ से कुछ दिन पूर्व ही मुझे दिया है। और मैं इसका, बोलते हैं ना, तन मन से निर्वाहन करूंगी और जगत गुरु की जो गरिमा है उसको बनाए रखूंगी। ये मैं इसकी पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि जगत गुरु की उपाधि जगत कल्याण हेतु होती है। और आप तो जानते ही हैं, मैं श्रीमद् भागवत का कथा करती हूँ, इसीलिए उस कथा को लेकर सबने कहा कि नहीं, आपको जगत गुरु की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। तो इसीलिए महिला सन्यासियों ने मुझे जगत गुरु की उपाधि दी। और इस उपाधि के बाद कई सारी बातें निकली, कई सारे लोग कमेंट करते रहे। मैं उन कमेंट से डरती नहीं हूं, क्योंकि मुझे सनातन का लिए कार्य करना है और मैंने सनातन के लिए कई सारे कार्य किए हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं और समाज भी जानता है।